दोस्तों आज के इस वीडियो में नया साल का पोस्टर डिजाइन करने वाला है जो कुछ इस तरीका का होगा। मैं अपने गैलरी से आप लोगों को दिखा देता हूं। देख सकते हैं दोस्तों, नया साल की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसमें अपना फोटो कैसे लगाना है, नाम कैसे लिखना है, व्हाट्सअप नंबर कैसे लिखना है और सोशल मीडिया का जो यूजर अकाउंट आपका नाम है उसको कैसे लिखना है। तो चलिए दोस्तों, ना टाइम लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं PLP फाइल भी दे दूंगा। PLP फाइल में आपको पासवर्ड मिलेगा। इसके लिए वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोस्टर बनाने के लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्चर लैब। पिक्चर लैब मेरे लिंक के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हम लोग पिक्चर लैब को ओपन करते हैं। पिक्चर लैब को ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले न्यू टेक्स्ट पर सिलेक्ट है और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। इसको डिलीट पर ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देख सकते हैं डिलीट हो गया। अब दोस्तों इसमें बैकग्राउंड लाना है और बॉर्डर लाना है। तो बैकग्राउंड का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ से डायरेक्ट जाकर आप सिंपली ही डाउनलोड कर सकते हैं और PLP फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में फिर से पिक्चर लैब में आ जाना है और आने के बाद में यहाँ सबसे ऊपर 3 डॉट पर आना है। 3 डॉट पर आने के बाद में इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों, आपका जहाँ भी बैकग्राउंड डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों, मेरा यहाँ पे है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। और आने के बाद में दोस्तों इसमें हम लोग लगाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए नीचे आ जाना और शेप वाले आकार पर क्लिक कर देना है और यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इंपोर्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे फिर से हमें बॉर्डर लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। बॉर्डर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों, बॉर्डर जो है मेरे स्क्रीन पर आ गया और बॉर्डर का साइज जो है पूरा फुल नहीं है। इसको फुल साइज करने के लिए यहाँ बीच में सेलेक्ट होना चाहिए और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद में आपको मिल जाएगा रिलेटिव साइज। यहाँ देख सकते हैं रिलेटिव साइज मिल जाएगा। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसका साइज जो है पूरा हम लोग 100 कर देते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों 100 कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे फोटो लगाना है और नाम लिखना है, इसलिए इसका जो बॉर्डर को हम लोग फुल किए हैं इधर उधर मूव करते रहेगा, इसलिए इसके लेयर को हम लोग लॉक कर देते हैं। लेयर लॉक करने के लिए सिंपली से यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे लॉक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर से लेयर पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं लॉक हो गया। और दोस्तों फोटो लगाना है। फोटो लगाने के लिए एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है फिर से, और जैसे ही टैप करेंगे आप यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से इंपोर्ट में चले जाना है और जहाँ पे भी अपना फोटो रखे हुए हैं PNG बना के वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं ये मनोज तिवारी का फोटो लेने वाला हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ बिंदु पर क्लिक करेंगे और इसका साइज छोटा कर देंगे। साइज छोटा करने के बाद में इसको बीच में टैप करेंगे और यहाँ पे लाकर मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो फोटो है ये मेरे बॉर्डर के ऊपर से, ये जो लाल वाला पट्टी है इसके ऊपर से हो गया। इसको हमको अंदर की ओर भेजना है, बैक में भेजना है। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टू बैक का ऑप्शन है। टू बैक का ऑप्शन है, इसको थोड़ा और बीच में कर लेते हैं और बीच में करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ टू बैक है। जैसे ही टू बैक करेंगे लाल जो बॉर्डर है उसके पीछे चला जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, पीछे चला गया। और ठीक दोस्तों, अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए एक बार फिर से स्क्रीन पर टैप कर देना है। स्क्रीन पर टैप करने के बाद में यहाँ ए के ऑप्शन में आ जाना है। ए के ऑप्शन के आने के बाद में यहाँ प्लस मिलेगा और टेक्स्ट लिखा हुआ, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा, एडिट लिखा हुआ मिलेगा, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको हम लोग डिलीट करने के बाद में जो भी आपका नाम है यहाँ से नाम अपना लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पे मनोज तिवारी और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों इसका कलर चेंज कर लेंगे। व्हाइट पे लगाना है तो इसका कलर रेड कर देते हैं। अब इसका कलर चेंज करने के लिए ये में सेलेक्ट होना चाहिए और इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। कलर पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में दोस्तों इसका फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट यानी कि थोड़ा इसका मोटा करना है, बोल्ड करना है, कुछ अलग तरीके से लिखावट करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे आएंगे। थोड़ा सा आगे आने के बाद में यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा AB का, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा फॉन्ट मिल जाएगा। और दोस्तों अलग से आप फॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो ये सब जो फॉन्ट मैं अलग ऐड किया हूँ, अलग से ऐड किया हूँ, तो आप लोग उसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, वो चैनल पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ से मैं कोई सा भी फॉन्ट एक ले लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ से ओके कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, नीचे चला गया, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। इसमें बीच में टैप करके अपने अनुसार साइज एडजस्ट कर लेना है और इसको छोटा करना है तो यहाँ बिंदु पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में ऐसे छोटा कर सकते हैं और फिर से बीच में टैप करके यहाँ जहाँ पे भी इसको एडजस्ट करना है कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका एक हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए भी ए में सेलेक्ट होना चाहिए और इसको पूरा बैक कर देंगे। बैक करने के लिए बैक में हम चले जाते हैं और बैक में जाने के बाद में देख सकते हैं यहाँ कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉपी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर कॉर्नर पर यहाँ एक और मनोज तिवारी लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे एक और आ गया है, इसको हम लोग बीच में लाते हैं, पता चलेगा।
और देख सकते हैं इसमें एडिट करेंगे अपना व्हाट्सअप नंबर लिखेंगे। तो इसमें एडिट में जाते हैं और एडिट में जाने के बाद में इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद में जो भी व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर के रूप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद में दोस्तों इसका कलर रेड पर लगने वाला है, तो इसका कलर वाइट कर देते हैं। फिर से कलर में ऑप्शन में आ जाएंगे, ये में सेलेक्ट होना चाहिए, फिर से कलर के ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा कलर को हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वाइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में फिर से इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद में फिर से इसको जहाँ पे भी रखना है ऐसे एडजस्ट कर लेना है। साइज छोटा करने के लिए बिंदु पर क्लिक करना है और फिर से एक इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए फिर से बैक आ जाना है। बैक करने के बाद में फिर से यहाँ कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐसे कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद में दोस्तों इसमें अपना नाम लिखने के लिए यहाँ फिर से इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में जो भी आपका यूजर नेम है इस तरीक़ा से आप लोग इंग्लिश में या हिंदी में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में फिर से स्क्रीन पर आ जाएगा और इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, बीच में टैप करके और यहाँ पे रख देंगे। जो भी आपका यूजर नेम सोशल मीडिया पर होगा उसको लिख लीजिएगा दोस्तों फिर से एक बार स्क्रीन पर टैप कर देंगे। अब इसको दोस्तों अपनी गैलरी में सेव करना है। गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली सी ही ऊपर में शेयर का ऑप्शन को क्लिक करेंगे। शेयर का ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ डिफ़ॉल्ट के सामने तीर का जो निशान बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अल्ट्रा के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे HD में मेरा फोटो सेव हो जाएगा और यहाँ पे जैसे ही सेव टू गैलरी करेंगे हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। और देख सकते हैं दोस्तों पासवर्ड आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पर। और इस तरीक़े से दोस्तों देख सकते हैं कि कितना आसान है नाम और फोटो लगाकर अपना पोस्टर बनाना। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ऐसा ही वीडियो में लेकर आते रहता हूँ।